दीदी कान खोलकर सुन ले, ये जय श्री राम का नारा बंगाल के एक गरीब की आवाज है। होगा तृणमूल का प्रार्थी, यहां का गुंडा होगा भाई, बड़े देखे हमने, हम भी तो अमेठी से लड़कर आए। अब बारी आई है असल परिवर्तन की, और वो परिवर्तन लाएगा एक ही व्यक्ति, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब ममता दीदी को इतना बैर है बनारस के सांसद से कि अपना बैर निकालने के लिए वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार देती। जो चुनाव से पहले प्रभु का नाम सुनना नहीं चाहती थी, वो चंडी का पाठ कर रही है। अरे जो बंगाल में भगवान का सम्मान न कर पाया, वो इंसान का सम्मान क्या खाक कर पाएगा। बांग्लाয় বলবো কি হিন্দিতে? দেখো দাদা ভাই বলে দিচ্ছি, যদি হিন্দিতে বলবো তাহলে মমতা দি বলবেন আমি বয়রাগত। আবার জিজ্ঞেস করছি বাংলায় বলবো কি হিন্দিতে? कंफर्म? वहां से बोल रहा है, थोड़ा भोजपुरी भी बोलिए। अब यहाँ कितने लोग हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंध रखते हैं? अमेठी का है। अब ऐसा है, आप हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से, और दीदी जो है डेली गाली देती हैं उत्तर प्रदेश बिहार को। पहले तो ये बताइए, बागाली कितने हैं उत्तर प्रदेश में जाते हैं ना काम करने के लिए, और कितने उत्तर प्रदेश के हैं जो यहाँ पर सोनार बांग्ला को निर्माण करने के लिए खटते हैं, प्रयत्नशील हैं? कितने लोग हैं भैया? मुट्ठी बांध के थोड़ा हाथ उठा दो। सब है। जय श्री राम। और राम की महिमा देखो, राम अवध के, अवध राम के। सोना मैंने कई निर्वाचन क्षेत्र के बोलছে कि आमी तो मिनिस्टर बोलছে तो कि भाई मैं मंत्री हूं, बीजेपी का तो एक साधारण प्रार्थी है, बोल रहा है ना भैया। सरकारें नहीं रहेगी तो मंत्री काहे का बचेगा। और आज मैं ये बात इसलिए कहने आई हूं क्योंकि पूरे बंगाल के निर्वाचन में जिस भी गांव, जिस भी विधानसभा क्षेत्र में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहां पर एक एक गरीब के मुंह से एक ही आवाज उठी कि 30 साल बंगाल को प्रताड़ित किया वामपंथ ने, 10 साल ममता जी ने हमारा खून बहाया। अब बारी आई है असल परिवर्तन की, और वो परिवर्तन लाएगा एक ही व्यक्ति, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब ममता दीदी को इतना बैर है बनारस के सांसद से कि अपना बैर निकालने के लिए वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार देती है। आज आपसे कहना चाहती हूं कि पूरे बंगाल में 130 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा। जिन तृणमूल के गुंडों ने, वो कान खोलकर सुन ले, 2 मई के बाद एक एक गुंडा के हमरा जेले भर्ती करब। एक ऐसे राज्य में जिसका स्वर्णिम इतिहास लिखा टैगोर ने, नेताजी ने, जिसको भारत के सांस्कृतिक इतिहास का एक सुनहरा अंग माना हमने, कभी जीवन में नहीं सोचा था उस बंगाल में एक ऐसी नेत्री आएगी जो सार्वजनिक मंच से देश के प्रधानमंत्री को गाली देगी। दीदी बोलছেন আমি बांग्लार में, यहां जितने भाई उपस्थित हैं, बहनें जो बैठी हैं,
ज्योतियोनी बांग्लार में परिवार की बेटी क्या कभी किसी को सार्वजनिक गाली बकती है? नहीं देती। हम सब अपने घर परिवार में बेटों को बेटियों को सिखाते हैं कि परिवार का मान रखना है तो तुम्हारा बर्ताव संस्कारी होना चाहिए। अरे दीदी तुम्हें तो गाला गाल दीच्छो। वहां मोदी कहते हैं दीदी, दीदी बोलकर संबोधित करते हैं और यहां दीदी गाली बकती है। और जब हम बार बार पूछते हैं कि दीदी गाली बोलना ठीक, वो तुम्हारा संस्कार, ये तो बताओ 10 साल तुमने परिवर्तन क्या किया, उसका जवाब नहीं मिलता। अवध जी, अगर ये वो इलाका है जहां पर दीदी का नंबर 2 नेता है तो प्रश्न ये उठता है कि हर गली हर मोहल्ले में कूड़ा क्यों है? प्रश्न ये उठता है कि आज भी हर गरीब स्वच्छ पीने के पानी के लिए क्यों संघर्ष करता है? आपसे कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी ने बंगाल के एक गरीब परिवार को साफ पीने का पानी पहुंचाने के लिए दीदी को 900 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन दीदी ने वो एक पैसा आपके मध्य में खर्च नहीं किया। इतने साल बंगाल का गरीब संघर्ष क्यों करता रहा? क्योंकि ना वामपंथ ने यहां पर कोई फैक्ट्री ढंग से चलने दी, ना दीदी के गुंडों ने कोई फैक्ट्री चलने दी। हर बार किसी फैक्ट्री के बाहर कट मनी लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। वामपंथ ने सिंडिकेट बनाया, दीदी ने कट मनी का साम्राज्य बनाया। हर गली हर नुक्कड़ में जाकर पूछ लीजिए, अगर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर चाहिए तो उसमें गरीब का नाम नहीं आता, तृणमूल के नेताओं का, उनके चमचों का नाम आता है ना। और गरीब अगर कोई सुविधा मांगे तो उससे पहले पैसा मांगा जाता। अरे जेब में पैसा होता तो गरीब कहां होता भाई? परिस्थिति क्या कर रखी है बंगाल की। आज यहाँ कई भाई उपस्थित है, आपसे पूछना चाहती हूं, घर परिवार में भगवान न करे अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कौन सा चमचमाते हुए अस्पताल में गरीब अपने परिजन को लेके जा सकता है? नरेंद्र मोदी ने कहा आयुष्मान भारत योजना के तहत मैं प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख रुपए की मुफ्त हर साल सेवा देना चाहता हूं। मात्र बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में 24,000 अलग अलग अस्पतालों में मुफ्त सेवा आपके लिए उपलब्ध हो सकती है। दीदी ने मना कर दिया, बंगालियों को मत दो। क्यों भाई, क्या पाप किया? पाप ये हो गया, गलती ये हो गई कि बंगाल में तृणमूल की सरकार है। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि ये निर्वाचन मात्र एक प्रार्थी अवध जी का निर्वाचन नहीं है। यहां पर कितने गरीब परिवार के प्रतिनिधि खड़े हैं जो हर साल 5 लाख रुपए की मुफ्त सेवा चाहते हैं स्वास्थ्य की। मुट्ठी भांज के दिखा दो भैया, किस किस को चाहिए। सिर्फ यही नहीं, दीदी तो कहते খেলা হবে, খেলা কিভাবে করলো, এটা কার্ড নিয়ে আপনাদের বাড়িতে এসেছে, কার্ড নাও কার্ড নাও। আর ডাক্তার নেই, হাসপাতাল নেই, কার্ড নিয়ে কি করব? और ये कार्ड ऐसा आयुष्मान भारत का बंगाल में भी चलेगा, उत्तर प्रदेश में भी चलेगा, बिहार में भी चलेगा। भैया चाहिए तो फिर पोलिंग बूथ पर आइए, पद्म फूल का बटन दबाइए, राम जी के अवध जी को जिताइए। दादा भाई बोलছে जय श्री राम, तो जय श्री राम सुने दीदी विरक्त है। भाई गजब है दीदी का खेला। जय श्री राम सुनते ही एलर्जी होती है, जय श्री राम सुनते ही उनको तकलीफ होती है। दुर्गा पूजा के अवसर में मूर्ति का विसर्जन नहीं होना चाहिए। विसर्जन करना है तो जाके पहले तृणमूल के नेताओं से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये हाल कर रखा। सरस्वती पूजा हो नहीं सकती। और जैसे ही चुनाव आया, दीदी भागकर भवानीपुर से नंदीग्राम गई, चंडी पाठ करने लगी, मंदिर मंदिर घूमने लगे। क्योंकि दीदी भी जानती है खेला शेष। कभी जीवन में हमने नहीं सोचा था
कि भगवान का नाम लेना बंगाल में वर्जित कर देंगी दीदी। लेकिन खेला देखो, जो चुनाव से पहले प्रभु का नाम सुनना नहीं चाहती थी, वो चंडी का पाठ कर रही हैं। अरे जो बंगाल में भगवान का सम्मान न कर पाया, वो इंसान का सम्मान क्या खाक कर पाएगा। दीदी कान खोलकर सुन ले, ये जय श्री राम का नारा बंगाल के एक गरीब की आवाज है। क्या आपने मां माटी मानुष का वादा किया था? मां की आपने हत्या करवाई बंगाल में, माटी को खून से लाल किया, मानुष से कट मनी लिया। ये दीदी की हकीकत है। आज आपसे कहने आए हैं, होगा तृणमूल का प्रार्थी यहां का गुंडा, होगा भाई, बड़े देखे हमने। हम भी तो अमेठी से लड़कर आए हैं। लेकिन आपको निर्णय करना है। हमने संकल्प लिया कि हर ब्लॉक में हम लोग नेताजी के नाम से नौजवानों के लिए ट्रेनिंग और स्किल सेंटर खोलेंगे। लेकिन वो संभव कब हो पाएगा? क्योंकि दीदी तो नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ काम करने से इनकार करती है। वो संभव तब होगा जब आप अपने परिवारों के उत्थान के लिए पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और अवध जी को जिताएंगे। समय की कमी है, मैं झटपट बता दूं क्या क्या हम कर पाएंगे। और आज यहां आकर आप सबको संबोधित इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप भी समझदार हैं, जानते हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है बंगाल में। दीदी ने पहले फेज में चिट्ठियां लिख लिख के पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों से कहा, আমায় বাঁচাও, আমি চুনাও নির্বাচনটা হেরে যাচ্ছি বলেছিলেন তো। दीदी বলছে আমায় বাঁচাও, আমরা বলছি বাংলা বাঁচাও, दीदी हटाओ, बीजेपी लाओ। और जल्दी जल्दी बता देती हूं दादा, इससे पहले कि समय खत्म हो, जितनी बहनें बैठी हैं हाथ जोड़ के निवेदन है, घर घर जाकर ये संदेश दे दीजिए, गरीब परिवार की बेटी स्कूल से लेकर कॉलेज तक मुफ्त में शिक्षा पाएगी। दूसरा, गरीब के घर में बेटी जन्म लेगी तो जन्म पर परिवार को 50,000 रुपए का बॉन्ड मिलेगा। तीसरा, गरीब के घर में बेटी जन्म लेने के बाद 12वीं कक्षा जब पूरी करेगी तो उस परिवार के बैंक के खाते में 2 लाख रुपया दिया जाएगा। कितने ऐसे गरीब परिवार हैं जो दिन रात घर में बेटी है तो उसकी शिक्षा और उसकी शादी के लिए संघर्ष करते हैं। हमने ये संकल्प किया है कि गरीब की बेटी जिसका उम्र 18 साल की हो जाएगी, उस परिवार को बेटी के ब्याह के लिए 1 लाख रुपया बैंक के खाते में दिया जाएगा। साथ ही गरीब परिवार की शिक्षित बेटियों के लिए सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण नौकरी में गरीब की बेटी को मिलेगा। এখন দাদা ভাই জিজ্ঞেস করছে সব মহিলাকে দিবে তো আমায় কি দিবে? যুবাদেরকে জানাতে চাই, छोटा छोटा ব্যবসা करना चाहते हैं तो छोटा ব্যবসা के लिए बोलची दादा, अवध जी कह रहे झूठ मिल कभी बता दो दीदी। मैंने कहा बता नहीं, रुक जाओ। गरीब को व्यवसाय करने के लिए नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है 10 लाख रुपए तक का, कुछ भी गिरवी नहीं रखना, बिना कुछ गिरवी रखे 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। किस किस को अपना व्यवसाय करना है भैया? करना है, नौकरी नहीं करनी, व्यवसाय करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दीदी हटाओ, मोदी लाओ, बीजेपी का बटन दबाओ। हमने जूट मिल का बोला है दादा, तो फटाफट बता दूं, अगर आप समाज में किसी भी गरीब परिवार में किसी विधवा बहन को जानते हैं, वृद्ध विधवा महिला को जानते हैं, तो उन तक हमारा संदेश दे दें कि प्रत्येक विधवा मां बंगाल में प्रत्येक महीने 3,000 रुपये का पेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पाएगी। झूठ के लिए अवध जी व्याकुल हो रहे हैं तो बता दूं, सिर्फ और सिर्फ झूठ के लिए इस इलाके के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार
1500 करोड़ रुपए के फंड से जूट का उन्नयन करेगी। मुझे 4 साल हो गए टेक्सटाइल मंत्रालय में, बार बार बंगाल की सरकार से हम कह चुके हैं कि आप जूट के किसानों को सर्टिफाइड सीड दीजिए ताकि जूट की नई फैक्ट्रियां यहां लग सके। उन्होंने कभी भी जूट की सर्टिफाइड सीड देने के लिए कोई कसर नहीं करी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रत्येक जिले में जूट कमिश्नर ऑफिस के माध्यम से सर्टिफाइड सीड देने की शुरुआत की और वो सीड के बाद जो जूट की उपज होगी उसके माध्यम से इस पूरे इलाके में जूट के मिलों का उन्नयन होगा। हर साल नरेंद्र मोदी 5000 करोड़ रुपया से जूट को ऑर्डर देते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने ऑर्डर में लिखा कि जब तक जूट के कर्मियों का पैसा बकाया नहीं दिया जाएगा तब तक किसी भी मिल मालिक को जूट का ऑर्डर नहीं मिलेगा। लेकिन भाई और बहन, इसके लिए चाहिए कि आप पोलिंग बूथ पर जाइए, कमल का बटन दबाइए, अवध जी को जिताइए। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। अवध जी, शायद समय और प्रभु यही संकेत दे रहा है कि जीतने के बाद जूट मिल के उन्नयन के लिए आप मुझे आमंत्रित करके मेरा सौभाग्य बढ़ाएं। आप सबके संरक्षण में मैं अवध जी को छोड़कर जा रही हूं ताकि आपके सेवक बनके आगामी 5 साल तक आपकी सेवा करें। जैसा कि मैंने कहा, तृणमूल के प्रार्थी कह रहे हैं कि आमी तो मिनिस्टर, যখন সরকার থাকবে না তো মিনিস্টার কিভাবে থাকবে? কেন কি এইবার নির্বাচনে বিজেপি আসছে, তৃণমূল राजकुमार बीजेपी আসছে আর তৃণমূল, बीजेपी আসছে আর तृणमूल। सीटीआई जी को हम लोग संबोधित करेंगे, साथ में से मोमेंटो देंगे और एक तो फूल का हार भी हम लोग उनको देंगे ताकि हम लोग को पहले मौका नहीं मिला उनको संबोधित करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार। सब सीताराम जी जिंदाबाद।